नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यात्रा की। कैसी भी यात्रा हो, छोटी हो बड़ी हो, काम की हो मनोरंजन की हो, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहे, सफलता वाली रहे। क्या करें उपाय, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:20 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात 10:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और मंगल विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं यात्राओं की। सबसे पहले जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि जो चर राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां मानी जाती हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। नवम भाव से लंबी यात्रा और द्वादश भाव सामान्यतः विदेश का भाव माना जाता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है तो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर लगी रहती हैं।
शनि, राहु और केतु का प्रभाव होता है तो एक बार में ही आदमी लंबी यात्रा पर काफी दूर चला जाता है। यात्राओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम बढ़ा रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब हमारी यात्रा अच्छी होती है, सुखद होती है, और कब यात्रा में हमें दिक्कत होती है, कब यात्रा में हमें समस्या होती है। देखिए, यात्रा के समय अगर चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा अनुकूल हो तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के समय शुक्र की स्थिति अगर ठीक है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है। यात्रा से जीवन में आनंद मिलता है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले, यात्रा की शुरुआत में ईश्वर का दर्शन हो, पूजन हो, तब भी यात्रा अच्छी हो जाती है। आपकी यात्रा के समय अगर चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अनुकूल ना हो तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशाशूल होता है, जिस दिशा का उस दिशा में यात्रा करने से यात्रा में समस्या होती है। जैसे बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो उपाय करके यात्रा कर सकते हैं। शनि की 7.5 उतर रही हो, ढैया उतर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी यात्रा करने में समस्या पैदा होती है। और अगर ऐसी स्थिति में आप लंबी यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल
नहीं होती है। यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर, बड़ी यात्रा पर, अगर आप अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। अपने साथ यात्रा में मांसाहारी या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। ऐसा करने से यात्रा पर राहु का प्रभाव आएगा और यात्रा में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिशाशूल वाले दिन, जिस दिशा का दिशाशूल है, उस दिशा में यात्रा ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करने के बाद यात्रा करिएगा ताकि दिशाशूल की दिक्कत ना हो। यात्रा आरंभ करने के पहले दही जरूर खा लीजिएगा। थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करेंगे, शुक्र के प्रभाव से यात्रा आनंददायक हो जाएगी। यात्रा कहीं भी करने जा रहे हों, लंबी या छोटी, उसके पहले पूजा के स्थान पर कुछ धन, थोड़ा सा पैसा रख दीजिएगा और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से यात्रा में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आप दुर्घटनाओं से और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहते हैं।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का लकी टिप क्या है और क्या है सक्सेस मंत्र। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। करियर में सफलता के योग हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने जाना यात्रा को सुखद और लाभकारी कैसे बना सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो एक नीम का पौधा, जमीन है तो जमीन में या गमला है तो गमले में एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा। नियमित रूप से उसकी देखभाल करिए। परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।